बिटकॉइन जैसी वर्चुअल करेंसी पर तमाम मतभेद के बाद आखिरकार सरकार इसके रेगुलेशन के लिए बिल लाने की तैयारी में जुट गई है। हमें मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक बिल के तहत मौजूदा स्वरूप में वर्चुअल करेंसी के कारोबार पर रोक लगाने का प्रस्ताव है, लेकिन किसी संपत्ति के एवज में क्रिप्टो टोकन जारी करने की छूट यहां मिल सकती है। विस्तार से क्या खबर है समझते हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, ये बताएं कि आखिर बिटकॉइन जैसी वर्चुअल करेंसी के रेगुलेशन के लिए जो बिल लाने की तैयारी यहां पर की जा रही थी, उसको लेकर क्या प्रस्ताव आया है और उसमें क्या नया आया है? इस बिल में जो प्रावधान किए गए हैं उसको अगर आसान भाषा में समझें तो सीधा सा मतलब यह है कि जो क्रिप्टो करेंसी महज एक काल्पनिक कीमत के आधार पर कारोबार हो रही होगी, यानी जिस क्रिप्टो करेंसी की कीमत महज एक काल्पनिक है, वो पूरी तरह से अवैध माना जाएगा। और अगर कोई क्रिप्टो करेंसी के एवज में कहीं कोई संपत्ति है या फिर किसी संपत्ति के एवज में क्रिप्टो करेंसी जारी की गई है तो वो वैध माना जाएगा। इसका असर ये होगा कि अभी जिस तरीके से बिटकॉइन जैसी वर्चुअल करेंसी में कारोबार हो रहा है वो पूरी तरह से अवैध माना जाएगा, उस पर पूरी तरह से रोक लग जाएगा। ऐसे क्रिप्टो करेंसी का रखना, उसका लेन देन करना, उसके एक्सचेंज पर कारोबार करना सब गैर कानूनी माना जाएगा और ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी संबंधित कानून के मुताबिक। दूसरी तरह के क्रिप्टो करेंसी का प्रावधान इस बिल में किया गया है जो वैध होगा। इसको तकनीकी भाषा में क्रिप्टो टोकन का नाम दिया गया है। कहा यह गया है कि अगर किसी संपत्ति के एवज में अगर क्रिप्टो टोकन जारी किया जाता है तो वैध माना जाएगा, लेकिन क्रिप्टो टोकन जारी करने वालों को एक खास अथॉरिटी से रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, यानी इसके लिए एक अथॉरिटी बनाई जाएगी जिसमें उसे रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। इस क्रिप्टो टोकन का कारोबार खास तरह के एक्सचेंज में होगा, उस एक्सचेंज को भी इस अथॉरिटी से रजिस्टर्ड होना पड़ेगा और साथ ही साथ इस समय समय पर इसका रेगुलेशन करने की जिम्मेदारी उस अथॉरिटी की होगी। और एक शर्त यह है कि आप किसी भी तरह का कर्ज लेकर के या फिर क्रेडिट कार्ड के जरिए इस क्रिप्टो टोकन को आप नहीं खरीद सकेंगे। अभी वित्त मंत्रालय ने इस बिल का मसौदा तैयार किया गया है। इस बिल पर अभी संबंधित एजेंसी जैसे इनकम टैक्स, रिजर्व बैंक, सेबी से सलाह मशविरा किया जाएगा और फिर इस बिल के मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा, कैबिनेट से मंजूरी ली जाएगी और उसके बाद संसद से इसे पारित कराया जाएगा, फिर ये अमल में आएगा।